मेरा नाप है और ये ड्राफ्टिंग है। ये ये ब्लाउज का नाप है और मैं आपको ब्लाउज से नाप लेना भी बताऊंगी। और ये कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग है। अब आइए मैं आपको ब्लाउज से भी समझा देती हूँ एक बार। यह मेरा कटोरी ब्लाउज है ग्राहक का, ये कस्टमर का है। तो मैं आपको इससे भी समझा देती हूँ। तो इसके शोल्डर बराबर रखकर यहाँ से हल्का सा इसको खींचना है। तो ये मेरी कितनी है, ये 11 साढ़े 11 की लंबाई आई है। और चेस्ट कितना है मेरा, चेस्ट है 30 का। और इसका जो शोल्डर है, ये जो इस कोने से इसको अपन इस तरीके से रख लेंगे इंची टेप और यहाँ से मिलाएंगे। तो ये मेरा 5 का शोल्डर आया है। इस ब्लाउज का जो शोल्डर है वो 5 है। आर्मोल को भी इसी तरह से देखेंगे, ऐसे इंची टेप रखकर यहाँ से ऐसे ऐसे इंची टेप यहाँ से रखकर और यहाँ से इसको ऐसा स्ट्रेट रखेंगे। तो आर्मोल भी मेरा कितना आया है, 5 इंच। अब चलिए मैं इसका ड्राफ्टिंग बता देती हूँ। मैंने इसकी जो लंबाई है 11.5 की है। तो इसमें आधा इंच प्लस करके आधा इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये नया ब्लाउज है तो ये धुलने के बाद सिकुड़ जाता है। 12 और 1 इंच लंबाई का लेकर 13 पे मैंने लंबाई ली है। और चेस्ट का चौथा भाग लिया है, चेस्ट का चौथा भाग है 7.5, उसमें 2 इंच प्लस करके लिया है, ठीक है। और जो इसका आर्मोल है 5, ये 5 पे आर्मोल लिया है, आर्मोल 5 पे लिया है। और बगल बगल 5.25 लिया है, 5.25 बगल लिया है। पीछे के जो बगल की गोलाई है वो 1.5 इंच पे देंगे, क्योंकि छोटा साइज है तो पीछे के बगल की गोलाई है 1.5 इंच पे देंगे। अब इसी से अपन पेपर पर आगे का भरेंगे। आगे का भाग हमेशा 1 इंच अधिक लेते हैं, क्योंकि बेल्ट भी इसमें निकाला जाता है, इसके कारण। तो मैंने इसी तरह से पीछे के भाग से आगे का ड्राफ्टिंग बना लिया है। इसमें मैं गले की जो चौड़ाई है वो लूँगी 2। लंबाई मेरी ब्लाउज की है 5.5, तो 1.25 इंच प्लस करेंगे और नीचे से 2.5 इंच पे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। 1.25 की जो गले की गोलाई है नीचे से 1.25 पे देंगे। आगे के भाग में 1.25 की गोलाई देते हैं। पीछे का भाग है जो 1.5 का है, तो आगे के भाग में 1.25 की गोलाई देंगे, ताकि जो बगल में है झोल नहीं आएगा। ये मेरा 2 का हो गया है और शोल्डर 3 पर हो गया, तैयार मेरा 2 पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने 2.5 इंच का बेल्ट निकाल लिया है, 2.5 इंच का बेल्ट निकाल लिया है। 2.5 इंच पे ये बेल्ट तैयार हो गया। यहाँ से 1 इंच पर ऊपर और धीरे से 2.5 इंच पर, छोटा साइज है तो 5 इंच की कटोरी होगी। एकदम क्लियर बता दो। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसकी कॉपी कर लेंगे तो बंद कर देना। और ये इस कटोरी से इस पेपर पे कॉपी कर देंगे। स्टार्ट। ये इस कटोरी से इसकी कॉपी कर ली है। अब नीचे से 1 इंच इस तरफ दोनों साइड में 1-1 इंच। अब इससे जो ये कटोरी है इससे 20 सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1 इंच, इस कटोरी का 20 सेंटर निकाल के नीचे से भी 1 इंच की लंबाई पर निशान लगा देंगे। यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ से इस तरीके से मिलाकर ऊपर से 1/4 इंच, यहाँ से ½ इंच
और इस तरीके से इसको अब इसको इससे मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो ये चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है। चेस्ट का चौथा भाग 7.5 है। 1 इंच प्लस करके एक स्ट्रेट लाइन खींच ली जाएगी और इसकी लंबाई 4 है तो 1 इंच लंबाई में भी जोड़ा जाएगा और इसको इससे मिला देंगे। यहाँ से इन दोनों का आधा करके यहाँ पे एक लाइन मिला देंगे और 1.5 इंच इस तरीके से करके यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगा के और इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे और एक इसमें मछली शेप दिया जाएगा जो कि आगे का भाग होता है। मछली शेप से आगे के भाग में एक फिनिशिंग आती है और दूसरी चीज़ ये है कि बगल में झोल नहीं आता है। अब इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये मेरा पूरा फर्मा तैयार हो गया। पीछे का भाग, तीरा, कटोरी, आस्तीन और बैक। बाय।